ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो अंधेरे से डरते हैं। ये उनके लिए है जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, वो एक हकीकत है। एक ऐसी दास्तान जो सच में हुई थी और जिसका राज आज तक नहीं सुलझा है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपकी नींद चुरा लेगी। और याद रहे, कुछ आवाज़ें जान भी ले लेती हैं। प्रिया और रोहित, एक नई शादी, एक नई जिंदगी और एक नया घर। सिटी के बाहर एक पुराना सा बंगलो मिला। सस्ता, शांत और सबसे बड़ी बात, स्पेशियस, परफेक्ट फॉर आवर फैमिली, प्रिया ने कहा था। लेकिन वो क्या जानती थी कि यह घर पहले से ही किसी का था और उस किसी ने इस घर को कभी छोड़ा ही नहीं। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2:03 पर प्रिया की आँख खुल गई। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका और फिर एक हंसी की छोटी सी आवाज़, बचपन जैसी, जैसे कोई छोटी सी लड़की कहीं पास में मुस्कुरा रही हो। पर घर में तो सिर्फ प्रिया और रोहित थे और उनका खाली नर्सरी रूम। अगले दिन प्रिया ने इन सारी बातों को मजाक समझा, पर जब दूसरी रात और फिर तीसरी रात भी वही वक्त, वही हंसी, तो उसने सोचना छोड़ दिया और फील करना शुरू किया। रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिलती थी, बंद म्यूजिक का बॉक्स बज उठता था, टॉयज जिनकी रैपिंग भी नहीं खुली थी अपनी जगह से हिले हुए मिलते थे। ये सारी बातें प्रिया ने रोहित को समझाई और रोहित ने कहा, तुम्हारा दिमाग थक गया है। लेकिन प्रिया जानती थी कोई है और वो सिर्फ उससे ही दिखाई देता है या फिर सुनाई देता है। एक दिन उसने घर के पास के बारे में पता लगाया। 1987 में इसी बंगलो में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था। एक छोटी सी लड़की आन्या नर्सरी रूम में जल गई थी। बॉडी कभी नहीं मिली और आग के बाद भी उस रूम में एक भी स्क्रैच नहीं था, बिल्कुल वैसा का वैसा। उस दिन के बाद प्रिया बदल गई। वो नर्सरी में ज़्यादा वक्त बिताने लग गई। कभी हवा से बात करती थी, कभी दीवार पे क्रेयॉन से कुछ बनाती थी। एक माँ जैसे बिहेव करने लग गई। पर प्रिया और रोहित का तो कोई बच्चा ही नहीं था। प्रिया तो कभी माँ बनी ही नहीं थी। फिर क्या वजह थी इसकी? रोहित ने जब कन्फ्रंट किया, प्रिया सिर्फ मुस्कुराई और कहा, मैं माँ बन गई हूँ, आन्या अब मेरे साथ है। उस रात रोहित की अर्जेंट मीटिंग थी तो वो घर छोड़कर चला गया, बस कुछ देर के लिए। वापस आया तो घर बंद था, लाइट्स ऑफ थी, फोन्स अनरीचेबल आ रहा था प्रिया का, और नर्सरी के दरवाजे पे एक छोटी सी हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। प्रिया कभी नहीं मिली उस दिन के बाद। पुलिस, मीडिया, सब ने कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मिली, दीवार पे क्रेयॉन से बनी हुई ड्राइंग, एक औरत, एक छोटी सी लड़की, और नीचे लिखा था, अब मैं कभी अकेले नहीं रहूंगी। कहते हैं उस घर को अब लॉक कर दिया गया है, कोई बेचता नहीं, कोई खरीदता नहीं। लेकिन हर रात 2:03 पर वही नर्सरी रूम से वही छोटी सी हंसी की आवाज़ गूंजती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही हो और खुश हो। लेकिन असली सवाल तो ये है कि प्रिया का हुआ क्या? वो कहाँ गई और उसके चाहने वाले उसे फिर से क्यों नहीं देख पाए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूँगा एक और नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। इंतज़ार करिएगा।